दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा हरे सभी को कृष्णा गुरु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज कितना हरे अच्छा दिन है, कृष्णा। आज एकादशी के दिन हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो आज जैसे कि आज एकादशी है, आज एकादशी के दिन हम लोग भगवत गीता 10वां अध्याय वो भी देखेंगे। और हमारे बीच में एक माता जी आएंगे थोड़ी देर में, व्यास माता जी वो एकादशी की कहानी भी बोलेंगे आज। तो वो भी हम लोग अच्छा सा 7 बजे 7:15 को ऐसा हम लोग एकादशी का कहानी क्या है, आज का एकादशी की विशेषता क्या है, एकादशी कैसा करना है, वह सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। सप्ताह में दो दो दिन हम लोग भगवद गीता को एक एक श्लोका को हम लोग डिटेल में जाते हैं। कल हम लोग 10वां अध्याय के कुछ श्लोकाओं को देखे हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी श्रृंखला में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे श्रीगुरुधीरतारणं प्रमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी सभी को महेंद्र प्रभु भी ज्वाइन हो गए हैं। हरि बोल। तो सभी को धन्यवाद प्रणाम। चंद लोगों को आप में से थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जो जो लोग अनम्यूट है मैं सबको क्या करूंगा थोड़ी देर के लिए। यस, दीक्षिता व्यास माता जी आप भी ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। आप 7 बजे के बाद में एकादशी का क्लास आज रहेगा। एकादशी के बारे में, एकादशी क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर माता जी आज का कहानी क्या है वो बोलेंगे, ठीक है। और किसी को एक बनाना है क्या, थोड़ा सा हाथ उठाना, अगर किसी को मैं नहीं बना पाया तो। अगर
कोहोस्ट जो बनने वाले हैं सब लोगों को तो प्रभु जी बना दिया। कीर्ति गुप्ता माता जी को। हाँ, कीर्ति माता जी वेरा, वो लोग थोड़ा हाथ उठाना चाहिए कहीं। वो नहीं, हाँ चलो ठीक है। एक्चुअली बीच में क्या करना, 7 बजे के टाइम पे आज से कभी कभी क्या करना चाहिए, अटेंडेंस लेना चाहिए। सबको अनम्यूट करके बोलना चाहिए, तो मालूम होता है कि वो लोग खाली सेल लगा के चले गए या नहीं, सिस्टम करे है या नहीं है। चलो ठीक है। कल हम लोग क्या देख रहे, कहाँ तक थे? 10वें अध्याय में क्या याद था, किसी को कोई बता सकते हैं जल्दी जल्दी? प्रभु जी पूछो मत, प्रभु जी जल्दी बताते जाओ, पूछो, बोले पूछो ये बाद में बोलना, बोले तो ना बहुत टेंशन प्रभु है। हम्म। प्रभु जी हरे कृष्णा। श्रीदेवी माता जी अकेले ही सुन रहे थे क्या कल क्लास? हर बार वो रेडी रहते हैं। कोई और तो बोलिए, कल क्या सुने? इतनी 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास, हाँ। प्रभु जी अब जाने दो, प्रभु जी यहाँ तक हो गया था, तो फिर अब वो क्लास में क्या सुने? कल का आज याद नहीं है, याद है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे कुछ तो। प्रभु जी कल हम लोगों ने चतुर्श्लोकी के बारे में पढ़ा था। हाँ, चतुर्श्लोकी गीता के बारे में, चलो कीर्ति माता जी बोले हैं कि चतुर्श्लोकी गीता के बारे में पढ़ा है। और इतने लोग क्लास में थे, कोई भी, तो इसका मतलब किस कान में ज्वाइन हुए प्रभु जी? इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं, बस हमारा काम, इसलिए हम इस कान में ज्वाइन हुए हैं। बोलो कुछ तो भी, आज तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ तो भी बोलो हर कोई। प्रभु कल जी क्या कल सीखे? जगन्नाथ प्रभु जी की कहानी सुनाई थी, उनका रूप कैसे परिवर्तित हुआ जगन्नाथ था। दीन बंधु, वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट, वो भी कहानी अच्छा सा सुने थे। और प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कपिल प्रभु, आप तो भी, हाँ आखिरी उम्मीद अब हमारी आपकी है, आप पे है, कुछ तो बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल हमने चतुर्श्लोकी गीता, जो हमने 4 श्लोक पढ़े थे, प्रभु जी थोड़ा सा ना सांस में प्रॉब्लम है, हाँ मैं छोटे छोटे पॉइंट से बता देता हूँ, हाँ हाँ हाँ। वर्णन करूंगा प्रभु जी। प्रभु जी उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया था कि सभी मूल कारणों का कारण श्री कृष्ण जी हैं। हम्म। और उसमें मेन इंपॉर्टेंट नोट जो उसने बताया था कि उन्हीं से सभी प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई। हाँ, और प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति वहां से ही हुई, ये बात तो सही है। आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, जो भी दिखता है जो नहीं दिखता है, सबकी उत्पत्ति वही है। वो एक कारण जान लिए, सभी यस। मूल कारणों कारण उन्होंने हाँ, तो कृष्ण फिर को अब जान बताया। लिए, बाद में क्या करना, वहां पे और कुछ सीखे थे हम लोग? संबंध ज्ञान, हाँ, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। प्रभु जी वो थोड़ा सा रिवाइंड करा चलो दीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगा अब यहाँ से, मैं देख लूंगा थोड़ा ध्यान पूर्वक। मेरे को मालूम है आपको सब यही करना चाहिए, क्या करना चाहिए? श्रवण, सुनना चाहिए, सुन के स्मरण। क्लास हो गए, बाद में आज क्या चर्चा करें क्लास में? अच्छा ये पूरे बोले, हाँ, फिर बाद में निधि ध्यासनम, मैंने मेरे लाइफ में कैसा अप्लाई होता, जो मैं सीखा वो मेरे लाइफ में कैसा अप्लाई होता, वो 3 चीज करना चाहिए। मात्र सुनने के बाद में अगर हम लोग पर्सनल लाइफ में अप्लाई नहीं करें, तो ऐसे ही गंगा के वैसा बह रहा है, चले जाएगा। तो नॉलेज को हम लोग क्या करना, अप्लाई करना, दिस इज व्हाट विज्ञान। विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, चलो हम लोग मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्यों बोलते चतुर्श्लोकी गीता, इसलिए मैं कल क्या करा, स्मृति माता से स्टार्ट किया, मैं थोड़ा पढ़ा, माता जी आप भी थोड़ा पढ़िए ना। तो ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, तो हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो कितना ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। कहाँ पे थे हम लोग? मेरा पीपीटी कहाँ है? यस, 7वां श्लोक, हाँ। तो 6वें श्लोका में कल चौथा 5वां श्लोका में कुछ भगवान के गुण देखे, भगवान कुछ गुण बताए थे, ये गुण सब मेरे से आते हैं बेटा बोले हैं। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जो चतुर्श्लोकी गीता, जो भगवान स्वयं बोले हैं कि हम सर्वस्य प्रभाव, भगवान बोल रहे हैं सब मेरे से ही कनेक्टेड है, मतः सर्वम प्रवर्तते, सब चीज मेरे से ही आ रहा है। मैं मेरे को छोड़ के दुनिया को, ने पिता को भूल गए, प्रकृति को पकड़ लिए, माँ को पकड़ लिए। अरे भैया माँ, हम कैसा आए हैं बिना पिता के? माँ भी, भगवान बोले मैं बीज हूँ। वैसे ही तो ये समस्त सृष्टि का भगवान है। ये हो गया संबंध ज्ञान। फिर बाद में इति मत्वा भजन्ते माम, फिर हम लोगों को भगवान के पास में जाना कैसा है? भजन करके, क्रिया, हाँ ये है अभिधेय ज्ञान। फिर वही श्लोका में हमको प्रयोजन ज्ञान मिला, क्या बोले? बुध भावा, हमारे में वो प्रेम बढ़ना चाहिए, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं,
हाँ, गीता भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रेम बढ़ना चाहिए। हर चीज जो कर रहे हैं भगवान के लिए, फाइनल कंक्लूजन क्या है? प्रेम। क्या वो आ रहा? क्या बुधा भावा समिन्विता, वो आ रहा क्या? तब वो प्रेम बढ़ रहा धीरे धीरे से, तो समझ जाना कि हमारी नाम की माला अच्छा चल रही है। ठीक है ना? हमारा कीर्तन अच्छा चल रहा है, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, ये सब क्योंकि प्रेम बढ़ रहा है साथ साथ। तो ये हो गया संबंध अभिधेय प्रयोजन। यहाँ पे हम लोग वो श्लोका को तोड़ तोड़ के डिटेल में गए थे। फिर बाद में नेक्स्ट जल्दी से और एक श्लोका आया था, मत चिता मत गता प्राणा। भगवान बोल रहे हैं बेटा अंदर से तू मेरा बन जा, फिर बाहर से भी तू मेरा बन जा, बोधयंता परस्परम, बातें भी मेरे बारे में कर। कभी मेरे आप लोगों को चांस दिया गया कृष्ण के बारे में, यस मैं बोलूंगा कृष्ण के बारे में। कल क्या हुआ? ठहरो प्रभु जी मैं बोलूंगा। ये क्या है? एक्सटर्नली। अंदर से तो बहुत है प्रभु जी कृष्ण के, भगवान के प्रति। जैसे हनुमान जी अपना सीना खोल के बताए राम है मेरे दिल में, वैसा मेरे पास में भी बहुत है, लेकिन मैं बताऊं कैसा? तो बताना। भगवान बोल रहे हैं मच्चिता मत गता प्राणा, अंदर से भी तू मेरे से जुड़ जा, बाहर से भी, बाहर से भी जुड़ जा। कैसा? कथयंतास्तम आम नित्यम, कथाओं को बोल, कथाओं को सुन। फिर जब कथाओं को सुनेगा, कथाओं को बोलेगा, कैसा बोलना? अब आप कथा बोलना है, लेक्चर में जाना है, बोर नहीं, उत्साह के साथ, तुष्यंती च रमंती च, कैसा रहना? ग्रेट सेटिस्फैक्शन। वहां पे हमारे को कैसा रहना? आनंद की अनुभव अनुभव होना है। ये होता है भक्तों में, जब भगवान के बारे में जब बोलते हैं सुनते हैं उनको आनंद आता है। ये हो गया दूसरा श्लोका चतुर्श्लोकी का। फिर बाद में ब्यूटीफुल और अलग अलग माध्यम से हम लोग सीखे थे, है ना? ब्यूटीफुल। उसके बाद में क्या श्लोक आया? 10वां श्लोका। क्या है वो? तेषां सतत युक्तानाम। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे से जुड़ जाता है, हमेशा निरंतर लगा हुआ रहता है किसमें? मेरा नाम लेने में। और क्या करता है? भजतम प्रीति पूर्वकम, मेरी प्रेममयी सेवा, सेवा करने के लिए रेडी। यस भगवान मैं तुम्हारे लिए करने के लिए सब कुछ रेडी हूँ। मुंह से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन दिल से प्रेममयी सेवा करने के लिए हम लोग रेडी रहना। बोलिए प्रभु जी निरंतर। ऐसा नहीं है कि आज कर दिए कल नहीं करे, हमेशा रेडी रहना। तो ये हम लोग थोड़ा वैसे रेडी रहे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान बोले हैं ददामी बुद्धि होगम तम, मैं तुम लोगों को ज्ञान दूंगा। कौन सा ज्ञान? ये नमाम उपति उपयंति थे, वो ज्ञान नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा ज्ञान दूंगा बेटा, वो ज्ञान के माध्यम से तू मेरे पास में आएगा। क्या ब्यूटीफुल श्लोका था कल का, नहीं? 4 ही तो श्लोका थे, फिर भी हम लोग थोड़ा मंथन नहीं करें। इसका मतलब क्या हो गया? क्लास हो गए बाद में इतना बिजी हो गए हम हमारे बिजनेस में, तो आज क्या बताया गया वो देखे नहीं। थोड़ा देखना चाहिए। अब जैसे ये चतुर्श्लोकी गीता हो गए, ज्ञान के दीप, जैसे अंधेरे दिए, अंधेरे कमरे में भगवान, अंधेरे कमरे में हम दिया जलाए तो पूरा प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही भगवान हमारे हृदय में दिया जलाते हैं। चलो भगवान तो सब चीज दे रहे हैं। अब अब अर्जुन को ये जब सुन लिए कि भगवान इतने अच्छे हैं क्या, भगवान ये है क्या, ये जो मैं कृष्ण भगवान मेरे जो साथ सारथी है, जिनको मैं सखा समझता था, इतने ग्रेट है क्या? अच्छा। अब वो अर्जुन क्या करने लगे? पहली बार मुंह खोले कहां से? 8वें अध्याय के दूसरा श्लोका में उनका मुंह बंद हो गया था। बस सुनते जा रहे सुनते जा रहे सुनते जा रहे, वहां जहां बंद हो गया। फिर 9वां अध्याय पूरा ऐसे ही चला। 10वां अध्याय में आज पहली बार वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन उवाच। सब लोग अपना अपना भगवत गीता ले लो, व्यास माता जी आए हैं, तो हम लोग उनके माध्यम से श्लोकाओं को देखेंगे। पढ़िए माता जी, व्यास माता जी। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम् आहुस्त्वमः च सर्वे देवर्षिनार्दसस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीर्षि मे। कितना अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा श्लोका को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन
ये अब भगवत गीता का अगर ये बैच में मैं इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया, एक्चुअली नेक्स्ट बैच से मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया करूंगा आपसे। तो इंट्रोडक्शन में श्री प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन का हम लोगों को पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहे हैं? भगवान को मान लिए पूरी तरह से। यस, भगवान मैं मान लिया हूँ। क्या? परम ब्रह्मा परम धामा, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, पवित्रम परम भवम परमम भवम, वो बोल रहे हैं आप परम पवित्र है भगवान, आप परम सत्य भी है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप नित्य दिव्य आदि है, आदि दैवम अजम विभुम, पुरुष अजन्मा, और क्या बोल रहे हैं? तथा महानतम है आप। और क्या बोल रहे हैं? मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं ये बात, मेरे में तो योग्यता नहीं है आपके बारे में बोलने की, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सत्य दूसरे देवताएं भी बोल रहे। तो भगवान बोले कौन कौन बोल रहे मेरे बारे में? यस, क्या बोल रहे हैं कि पुरुष, क्या बोल रहे हैं ये, आदिदेवम अजम अविभूतम, पुरुष अजन्मा तथा महंतव है, अहुस्त्वम रहस्यम सर्वे, ये सत्य की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। देवसर नारदस तथा, देवऋषि नारद, तथा असितो देवलो व्यासः, असित देवल तथा व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषियां भी माँ क्या बोल रहे हैं? स्वयं चैवा भविष्य में, वो लोग भी बोल रहे हैं आप परम भगवान हैं, आप ही परम पुरुष है, आप ही परम धाम है, सब कुछ परम 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 आप ही है। हाँ हाँ, और स्वयं आप भी बोल रहे, क्या बोल रहे? स्वयं चैव भविष्य में, आप भी बोल रहे हैं मुझसे। अब मैं डिसाइड हो गया भगवान, आप ही सब कुछ है, ये भाव हम में आना चाहिए। ठीक है ना? अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़ो। हरे कृष्णा। प्रभु जी तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश से इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल, थोड़ा सा समझाइए जल्दी। प्रभु जी इसमें बोल रहे हैं कि जो अर्जुन को जो भी संशय था आगे वो तो इन दो श्लोकों वो
पीछे वाले जो चारों श्लोकों से क्लियर हो गया। और फिर इसमें कह रहे हैं भगवान की जो परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, दूसरा और कोई नहीं समझ सकता। और भक्ति भक्ति के द्वारा ही मनुष्य इस मतलब स्थिति को समझ सकता है और वो भौतिक देह से छुटकारा भी पा सकता है। और भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उनका निरंतर ध्यान करना चाहिए, उनसे मतलब संबंध बनाना चाहिए कि प्रेम भाव से कि हाँ कृष्ण ही सब कुछ है। और भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि वो अजन्मा है लेकिन जन्म तो उनका होता नहीं है, फिर भी वे धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पे प्रकट होते हैं। और वो समस्त कारणों के कारण भी है। हरे कृष्ण। हरी वेरी एक्सलेंट माता जी। देखो यही है टेक अवे, जब हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, क्या पढ़े क्या सुने, थोड़ा सा उसका हम लोग सार, हाँ ये हमको अच्छा लगा, वो अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादातर अब भगवान बोले हैं पवित्र, भगवान तो ठीक है पर ब्रह्म है, ये सब। एक्चुअली अर्जुन का एक डाउट था, कब आप लोगों को याद है कि नहीं है कि 8वां अध्याय जैसे ही आरंभ हुआ, ब्रह्म क्या है, अब वो मान लिया पर ब्रह्म आप ही है, आप परब्रह्म आप है। जो डाउट वो पूछे उनका डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं पवित्र भी है। जनरली हम लोग कभी कभी बाहर से आते हैं, धूल गिरती है, तो फिर हम लोग घर में आके क्या करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, यस वी विल डू बाथ। देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, नहाने के लिए शुद्ध पानी होना, अच्छा सा पानी में नहाते हैं। ये नहीं कि गंदे पानी में हम थोड़ी नहाते हैं, नहीं, अच्छा पानी में हम लोग नहा के आए बाद में हम क्या बोलते हैं, नाउ आई एम वेरी क्लीन, मैं अब अच्छा सा शुद्ध हो गया हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे ही जब हम भगवान से भगवान के, अभी माता जी क्या बोले, संबंध बनाते हैं, भगवान से जब निकट आते हैं, भगवान से जब संपर्क करते हैं, तो अब यानी किसके माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जब भगवान से जुड़ते हैं, तो स्वयं ये भागवतम, ये भगवत गीता, ये क्या है, गंगा के समान है, जो हमको क्या करती है, शुद्ध करती है। क्योंकि एक बार व्यास माता जी अच्छा सा ये मंत्र पढ़े थे, क्या बोले, ओम अपवित्रो वहा, अपवित्र पवित्रो वा सर्व। वहां पे हम लोगों को क्या बताया गया, भगवान से जैसे जैसे ही हम लोग भगवान को जब कनेक्ट होते हैं, भगवान के बारे में स्मरण करने लगते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में, तब हम भी हम भी क्या हो जाते हैं, प्यूर हो जाते हैं। अब भगवान पर ब्रह्म है, सबसे टॉप भगवान भगवान है। क्यों ऐसा बोला गया, कि अलग अलग आचार्य बता रहे हैं कि इन उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का आश्रय है। तो जब एक बार भृगुमुनि को डाउट आया, सब नीचे क्या करे, ये भौतिक दुनिया में कौन सबसे बड़े है, क्या शिव जी बड़े हैं, क्या ब्रह्मा जी बड़े हैं, क्या विष्णु जी। धन वो देखने लगे, चलो विष्णु सबके पास में गई, आप सबको मालूम है ना। जैसे ही पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी समय नहीं दिए, चलो चले गए इनके पास, मेरा अपमान करे, ये तो बिजी है लिखने में, नहीं छोड़ो। देन शिव जी के पास में गए, शिव जी भी क्या करे, शिव जी भी क्या करे, अच्छा सा वो भी अपनी तपस्या में लीन थे, इनको रेस्पेक्ट नहीं करे, उनको गुस्सा आया, जाओ चलो इनका भी, ये भी मैं अच्छा सा वट सबसे परम नहीं हो सकते। देन फाइनली किसके पास में जाना चाहिए, विष्णु के पास में, विष्णु के पास में बोल गए। अब विष्णु भी अच्छा सा वो भी क्या कर रहे हैं, लेटे हुए थे, लेकिन उनको इतना गुस्सा आया, भृगु मुनि को गुस्सा आया कि वो अपने विष्णु विष्णु को स्वयं, भक्त देखो कितने महान हैं, और भगवान उनसे भी महान है। कैसा, भक्त को हम लोगों को थोड़ी सिद्धियां मिलती है जब हम तपस्या करते हैं, कुछ अष्ट सिद्धियों के वैसा कुछ सिद्धियां मिलती हैं, वो सिद्धियां जैसे ही प्राप्त होती है हमको अहंकार आता है। हाँ, कभी कल माता जी एक प्रश्न पूछ रहे, हम लोग ऊपर गए बाद में भी कभी कभी क्यों नीचे आते हैं, ये अहंकार ऐसी चीज है, किसी को भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ी, तो अहंकार के कारण भृगुमुनि को गुस्सा आया, वो क्या करे, छाती पे मार दिए, पैर से छाती पे मार दिए। अब जैसे ही छाती पे लगा, और विष्णु भगवान के देखो क्या बोल रहे हैं, भगवान, हे हे भृगुमुनि, आप मेरे धाम में आए, सॉरी सॉरी मेरी आंख लग गई थी, आपको नहीं देख पाया, मेरा शरीर इतना जटिल घट पत्थर के समान है, कहीं आपके पैर को मार तो नहीं लगा, आपका पैर कहाँ है, मैं आपके चरण दबाऊंगा। ने वो भृगुमुनि एकदम सोचने लगे, अरे भाई मैं इनकी इतना इतना इनके ऊपर मैं गुस्से से प्रहार किया, मारा, फिर भी ये जो है सो गुस्से में नहीं आए।
और जबकि जबकि शिव जी देखो जल्दी गुस्सा आ गया। कैसा आया प्रभु जी? शिव जी एक बार घड़ी तपस्या में बैठे हुए थे। कामदेव क्या करे? कामदेव बाण छोड़े उनके ऊपर। शिव जी को उनका तपस्या को भंग करने की कोशिश करे। शिव जी को गुस्सा आया। गुस्सा आते कि क्या करे? आंख खोल दिए। आंख जैसे ही खोले, कामदेव फिनिश, भस्म हो गए। दिस इज व्हाट ये स्टोरी क्या बताती है? शिव जी गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाए, और इधर गुस्सा आना था विष्णु भगवान में। इतना गुस्सा, कोई आके पैर मार रहा है, लेकिन भगवान को ना गुस्सा नहीं आ रहा, और जो मार रहा है उसके पैर पकड़ रहे हैं। तो यही है, ये जो चीज है, भृगुमुनि जब डिसाइड कर दिए भैया आप ही है, आप ही है, आप ही पर ब्रह्म है, परम देव है, सब आप ही है। अब मैं डिसाइड कर दिया हूँ ये सभी देवताओं में आपकी। तो वैसा बोलने का तात्पर्य क्या है माता जी, प्रभु जी? भगवान में भगवान को एक व्यक्ति था, हाँ एक व्यक्ति था, देवधर पटनायक उसका नाम देवधर पटनायक था। वो भगवत गीता को पढ़ा पढ़ा पढ़ा, पढ़ के बोलने लगा, क्या बोलने लगा? मैं एक भगवत गीता को लिखूंगा। अच्छा, क्या नाम रहेंगी? मेरी भगवत गीता, यानी माई भगवत गीता। क्या है वो भगवत गीता का नाम? जैसा गीता को मैंने समझा है वो मैंने लिखा है। भैया ऐसे अगर तुम्हारे खुद का निष्कर्ष निकालेंगे भगवत गीता का, नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं है कोई और है, तो ये गलत है, गलत है। अर्जुन का अनुसरण करना। अब जैसे कि हमारे क्लास में टीचर है, एक माता जी है, वो बोलते हैं मैं हम स्कूल में जाना पड़ता है प्रभु जी, मैं टीचर हूँ। तो टीचर जनरली क्या करते थे, हम लोग देखे ना, आप लोग भी स्टूडेंट्स थे, तो कभी कभी क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। देखो वो लड़के में एक प्रॉब्लम दी ना, कौन जल्दी करते? देखो वो बच्चा ना अविनाश है, वो बच्चा जल्दी कर दिया, सब लोग अविनाश का अनुसरण करो, सब लोग अविनाश के वैसा बनो, वो बच्चे को देख के सीखो। वैसा अर्जुन को देख के हमको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। अर्जुन को देख के सीखना चाहिए। गीता का सबसे पहला स्टूडेंट अर्जुन थे। वो स्टूडेंट को देख के हम सब स्टूडेंट सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? यही सीखना चाहिए, हे भगवान आप परम भगवान हैं, आप ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है, सत्य भी आप ही है। बस मैं समझ गया, वो बोल रहे हैं तो हम समझने के लिए क्यों इतना लेट कर रहे हैं? कई लोग लेट कर रहे हैं, आप नहीं, मैं नहीं, कई लोग भी समझ के ही नहीं समझ पा रहे हैं। 14वां श्लोका पे आएंगे। सर्वम में, ओके माता जी, हाँ पढ़िए। सर्वमेतद्रते मन्ये यन्मा वदसि केशवः नहि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवान् दानवः। अब नेक्स्ट जो 5 श्लोकाएं आ रहे हैं, उसमें अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हाँ, अरे भगवान, हाँ मैं, वो बोल रहे हैं, हाँ अब मैं जो बताया था ना, उसे मैं, आप जो बताए थे उसको मैं पूरी तरह से सत्य मान रहा हूँ। हाँ, हे कृष्ण आपने जो कुछ कहा है, हाँ ये यन्माम वदसी केशवः, हे कृष्ण आप जो आपने मुझसे जो कुछ कहा है, ना ही ते भगवान व्यक्तिम, आपके स्वरूप को कोई यानी बोलना यही चाह रहे हैं कि भगवान, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मान रहा हूँ। हे प्रभु, देवता और असुर भी, असुरगण भी, और आपको नहीं समझ पाते हैं, आपके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। हाँ प्रभु जी, असुरगण क्यों नहीं समझ पाते हैं? कुछ एग्जाम्पल है क्या? हाँ, जैसे कि बलि महाराज के सामने वामन देव स्वयं ठहर गए थे। वामन देव स्वयं ठहर गए थे, वो समझ नहीं पाए कि 3 पग ही तो भूमि पूछ रहा है, दे दूंगा 3 पग, अरे भैया कुछ और मांग ले। वो समझ नहीं पाए, उनके गुरु भी समझा रहे थे, सामने कोई और नहीं है, पूरा तेरा छीन लेगा, फिर भी वो क्या करने लगे, नहीं मैं दे दूंगा। ने बोलने का तात्पर्य क्या है, बलि महाराज वो समझने लगे कि 3 ही पग लेगा, लेकिन 3 पग में पूरा छीन लिए भगवान। तो असुरगण भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, वहां पे बता रहे हैं। और समुद्र मंथन हुआ। अच्छा सा समुद्र मंथन की लीला में जब भगवान मोहिनी का रूप धारण कर लिए, पूरे असुर समझ नहीं पाए कि ये स्वयं जो है सो विष्णु है, नहीं समझ पाए। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, हे कृष्ण भगवान आप जो भी मेरे को बोले ना, मैं पूरी तरह से सत्य मान रहा हूँ। हे, और ना तो देवतागण आपको समझ सकते हैं,
देवता भी अब देखो गोवर्धन लीला में इंद्र स्वयं नहीं समझ सके कि वे भगवान है। ऐसा कई लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, ना तो असुरगण, लेकिन आपको नहीं समझ पाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप पढ़ो, अब आप कनेक्ट गीता करो। माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है, अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा था, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर इसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का परम हम अनुसरण करें, जिसे कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी श्री कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें ये बताया गया है कि मतलब कृष्ण के बारे में हम लोग तो साधारण आदमी है, जब असुर और दानव भी नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग को समझने के लिए उनको गुरु परंपरा में जानना चाहिए। जैसे पहले शिष्य अर्जुन बन के और श्री कृष्ण उन्हें सब ज्ञान बताए और अर्जुन ने उन्हें हासिल किया। ये गुरु परंपरा के अनुसार हम भी अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए और अनुसरण करके हमें भी गुरु परंपरा से ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्णा। यस, अपने आप में अगर विचार करने लगेंगे तो अभी तक मैं क्या बोला, देवधर पटनायक वैसा बन जाएंगे। मैंने जो गीता समझा है यही है। अरे भैया, तेरी गीता नहीं होना, भगवान जो बताए यथारूप वो होना। भगवान क्या बताना चाह रहे थे? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे पास में आ जा, मेरी पूजा कैसा कर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तू मेरा हंस है, ममैव वंशो जीवलोके, ये सब हटा देते हैं। वहाँ नहीं, कुछ और मन घड़त कहानी बोलते हैं, तो ये गलत है। तो हम लोगों को, आचार्यों को स्वीकार करना चाहिए। जैसा स्वयं भगवान भी बोले 10वां अध्याय के दूसरे श्लोका में, क्या बोले? ना मे विदु सुरगणः, माँ भाई मेरे को कोई भी नहीं समझ पाता है। हाँ, वो स्वयं बोले हैं, महर्षि देवता देवनाम बोल के ऐसा था वहां पे, वो बोले हैं कि मैं सभी का कारण मैं हूँ, महर्षियों का, देवताओं का, इसलिए कोई मेरे को जान नहीं पाता है। इसलिए ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसा माता जी बोले हैं, सिर्फ भगवान, हम लोग क्या करना है, आंख बंद करके, जैसा हम लोग दूसरी क्लास पहली क्लास में थे, दो एक में एक मिलाए तो दो होता, कौन बोले हमको? टीचर बोले, हम लोग याद रख लिए, हम लोग वही कर रहे हैं। वैसा हम लोग भौतिक जगत में वो सीखे, आध्यात्मिक जगत में भी हमको क्या करना है, वो ही करना है। बेटा, गुरु बोल रहे हैं ये करेक्ट है, ओके, अभी नहीं समझ में आया गीता, थोड़े दिन के बाद में समझ में आया, थोड़ा पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं समझ में आता, दूसरी बार थोड़ा और समझ में आता, तीसरी बार नया नया चीज आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ये नहीं कि थोड़ा नहीं समझ में आया स्टार्टिंग में मैं छोड़ दूंगा। बस हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, गुरु की बातों को जनरली अगर समझ में भी नहीं आई, फिर भी क्या करना है, आंख पे पट्टी लगा के गुरु को अगर स्वीकार करके, गुरु जो बोल रहे हैं अगर समझेंगे, चलेंगे वो रास्ते पे, माता जी प्रभु जी, एक दिन आपको धीरे धीरे से समझ में आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? तो एक बार, अभी अभी एक टॉपिक चल रहा है, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान। तो श्रील प्रभुपाद बोले हैं, देखो भाई, जो भी शरीर चंद्र को जाता है या तो ऊपर के लोगों को जाता है, ऐसा तो जाना असंभव है, क्योंकि जो जाता है कैसा जाता है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि को पार करके जाना, वो रियल जाना है। चाहे तुम चांद पे भी जाओ, लेकिन तुम जरा जन्म मृत्यु व्याधि को तो निकल के चले नहीं गई के नहीं जाते ना। चांद पे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, चांद पे अगर स्वतः जाएंगे, यानी भगवान अगर आपको चांद पे कहीं और पे आपको जन्म देंगे तो 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल जिएंगे। नहीं तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? धूल मिलेगी, वो धूल देखोगे फिर वापस आओगे, देखो मैं अच्छा सा धूल में खेला और आ गया। ये वह हासिल करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य हासिल क्या करना है, कि ऐसी जगह पे जाना जहां पे फिर से वापस आना ना पड़े, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? अब
देखो, हाँ, अब इससे पहले भी बहुत सारे लोग देवताओं के लोकों में गए थे, जैसे कि दशरथ महाराज को बुलाया गया, चलो वट असुरों से लड़ना है, हमारा साथ दो। इंद्र बोले यस। मुचुकुंद रिसेंटली हम लोग जो कहानी पढ़े, वो भी क्या करे, मैं लड़ूंगा, मैं साथ दूंगा धर्म का, तुम्हारे देवताओं को असुरों से मैं लड़ूंगा। अरे भैया, अर्जुन भी चले गए, अर्जुन नहीं गए, शरीर के साथ में स्वर्ग को जाके आए। ये क्या बड़ा तीर मार रहे हैं हम लोग, ये देखो हम वहां जा रहे यहाँ गए। भैया, वहां जाना है तो हमको ये समझना चाहिए कि फिर मृत्यु नहीं आना, वो जाना जाना है। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए गलत तात्पर्यों को, गलत टीकाओं ने पढ़ना नहीं चाहिए, गलत समझना नहीं चाहिए। हम लोग गुरु कुछ बोलते हैं, गुरु का भाव क्या है वो समझना चाहिए, ठीक है ना। चलो 15 में आएंगे हम लोग, 10वें अध्याय का 15वां श्लोक का। स्वयं, अच्छा माता जी पढ़ो। स्वयमेव त्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अब इतना ये हार्ट टचिंग श्लोका है माता जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये श्लोका। पहले पढ़ेंगे, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे सब प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को आपकी अंतरांग शक्ति से जानने वाले हैं। कोई आपको नहीं जान सकते, आप ही जान सकते। चलो ठीक है, पढ़ लो। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़ लीजिए। सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम घातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि वह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वदन प्रभु जी, श्लोक नहीं पढ़ा जाए। श्लोक छोड़ दो प्रभु, कोई भी श्लोक मत पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ते जाओ। हाँ, परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है: निरंकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अपना अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निरंकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान को भागवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहाँ भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें नहीं समझ लेता तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देवदेव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव के रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो भी वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर उन्हें परम जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक से हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, थैंक्स। अनुसरण करें, थोड़ा बड़ा था, आपको पढ़ना पड़ा। चलो बहुत अच्छा है। तो अब मैं इन शॉर्ट में बोल देता हूँ पूरा तात्पर्य। क्या बोल रहे हैं, देखो, भगवान को समझने के 5 लेवल है, 5 सीढ़ी में भगवान को समझा जा सकता। अर्जुन बोल रहे थे आप पुरुषोत्तम है,
सभी पुरुषों में उत्तम है, मनुष्यों में जो देखो जैसा हम लोग उत्तम बोलते हैं ना सबको, सबसे टॉप, वैसा पुरुषों में भी आप उत्तम है। फिर वो सोच रहे हैं ये मैं बहुत छोटा बोल दिया। नहीं 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 नहीं, आप पुरुषोत्तम नहीं है, भूत भावना। आपका सेकंड वर्ड क्या लगा है वो, भूत भावना। नहीं नहीं, मनुष्यों में नहीं है आप, सभी भूत, भूत यानी सभी प्राणी, 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख योनियों में आप सभी के ऊपर है। अच्छा, अरे फिर वो सोचने लगे नहीं 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 नहीं, खाली मैं 84 लाख योनियां बहुत छोटा बोल रहा हूं मैं आपको, आप उससे भी बढ़ के भगवान क्या बोले, भूतेशा। तो तीसरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्ण भगवान को क्या है, भूत ऐसा है आप। अरे भूत ऐसा यानी सभी का कंट्रोलर, यानी सबका उद्गम, ये इवन जहां जहां ये सब 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 चीज कहां से भी आया है ना, ये अब समझो, सूरज को प्रकाश कौन दिए, आप ही दिए, चांद को प्रकाश कौन दिए, आप ही दिए। अच्छा, तो सभी का कंट्रोल, वर्षा को रोक रहे हैं, वर्षा को दे रहे हैं, सब कंट्रोल, धरती ऐसा चल रही है, आप ही भूतों के ईशा है, ये भूतों के ईश्वर आप ही है। फिर बोलने लगे अच्छा, नहीं 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 नहीं, भूतों के हो तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन और क्या बोल रहे, देव देवा। अब भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये खाली पृथ्वी, पृथ्वी पे कंट्रोलर नहीं है आप, पृथ्वी पे वर्षा, पृथ्वी पर वायु, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं, देवताओं के भी देवता है आप, देवताओं के भी अधिपति है आप। क्या बोल रहे हैं, देव देवा, चौथा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर बोल रहे हैं ये देवताओं की कृष्ण भगवान थोड़ी बड़े हैं, नहीं नहीं, जगत के बड़े हैं, जाओ, जगत पते, पुरुषोत्तम, भूत भावना, भूतेशा, फिर देवदेवा, जगत पते। पांचवा टाइटल भगवान को क्या दिया गया, अरे भैया देवताओं से भी बड़े नहीं हैं आप तो संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत यानी ये ब्रह्मांड, समझो ये धरती में ये देवता हैं, ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी बड़े हैं, लेकिन ये देवताओं के भी, ये ब्रह्मांड ना कितने की ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांडों की भी कोई बड़ा है, वो आप है, जगत पते है, ये है भगवान को। अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं, हमको भी ऐसा अनुसरण करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 लेवल भगवान के अंडरस्टैंडिंग के हैं माता जी प्रभु जी। अब 16वें श्लोका में आएंगे, किसी और को भी पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन माता जी पढ़े बाद में आप सेकंड दूसरे लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ो माता जी, व्यास माता जी। वक्तुर्महर्षि शेषेण दिव्यायात्म विभूतयः याभि विभूतिभिः लोका निमस्त्व व्याप्त तिष्ठसि। दीप्ति माता जी आपको ही पढ़ना है, दीप्ति चौरसिया माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए पढ़िए हरे पढ़िए माता जी, आपको भी श्लोका पढ़ना है, मैसेज भेज दो, समय नहीं रहता है, पढ़िए, ठीक है। तो 16वां श्लोका 10वें अध्याय का क्या बोल रहा है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए ना, प्लीज बताओ ना, जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त है, मेरे को वो पूरा बताओ ना, आपके बारे में और जिज्ञासा बढ़ गई, मेरे को और बताओ ना। हाँ, अब भगवान क्या, देखो जब भगवान के बारे में जानने लगते हैं आप लोग भी, ऐसा ये जिज्ञासा आना चाहिए। ये नहीं है कि वो एक बिग बैंग थ्योरी था, हम लोगों को, मेरे को भी स्कूल में सब पढ़ाते थे, एक पृथ्वी ना ऐसा ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और ये अच्छा सा प्रकृति बन गई, और वो सूरज वहां चले गया, ये चले गया, पृथ्वी गोल घूमने लगी। नहीं, इसके पीछे कोई है, इसके पीछे एक व्यक्ति, एक बुद्धिमान भगवान वहां पे है जो ये सब कर रहा है। वैसा हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग जो बताया गया ये साइंटिस्ट, ये गलत है, ये गलत है। तो इसलिए भगवान को क्या बोल रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक अब मेरे को आपके ऐश्वर्यों के बारे में बताओ प्लीज। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, 17वां श्लोका, बोलो माता जी। कथम विद्यम अहम यो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कथं विद्यामहं योगी त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका नित्य चिंतन कर सकूं,
आप तो 9वें अध्याय में बोले मन मना भव मद्भक्तो मदयाजीवम नमस्कुरु, लेकिन कैसा बनूं आपका भक्त, चिंता भी करूं तो आपका कैसा करूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं, बोलो ना। ठीक है ना। और चलो पढ़ लो जल्दी से, तात्पर्य सीमा पढ़ने माता जी वालों पढ़ को लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्ति होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा ये देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो कोई को थोड़ा सा समझा दिए, ये हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। क्या समझ में आया आपको? प्रभु जी आप ही बता दीजिए, मैंने ध्यान नहीं चलो दिया। कोई बात नहीं, नहीं वो श्लोका उतना कुछ अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग चतुर्श्लोकी गीता पे बहुत समय दिए थे। तब यहाँ पे भगवान के बारे में वो बोल रहे थे कि भैया मैं आपका निरंतर चिंतन कैसा करूं, क्योंकि 6वें अध्याय में भी बोले, क्या बोले, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतनंतर आत्मना, वो योगियां भी क्या करना चाहिए, अपने अंदर मेरा ही चिंतन करना चाहिए। अरे भैया मैं आपका चिंतन कैसा करूं, आपके बारे में पूरा मालूम होगा, आपके विभूतियों के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में मालूम होगा, तो मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, तो मेरे को बताओ ना। ये प्रश्न था 17वां श्लोक का। अब 18वें श्लोक में जाएंगे। कोई किसी और को भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले व्यास माता जी पढ़ो। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथ्य तृप्तिर्हि क्षणवतो नास्ति मे मृतम्। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। बोलो, मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ आपका ही। विस्तेरा विस्तेरात् विस्तेरात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। प्रभु जी मैं ट्रांसलेशन पढ़ो पढ़ो, सब चीज पढ़ो आप। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वन्ता स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्थितियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन सब सांसारिक कहानियों को सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती है। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है।
हरी बोल, कुछ तो समझाइए। हाँ, प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मतलब व्यक्ति को भक्ति का एक बार स्वाद लग जाता है तो वो उसको वही चीज मतलब भगवान की कथाएं सुनना, वही कहानी बार बार सुनेंगे लेकिन हर बार अलग अलग अर्थ निकालेंगे, हर बार नया लगेगा उनको। तो भगवान की कथा सुनने से मतलब इंसान थकता नहीं है कि और सुनाइए, भगवान की कथा है तो और सुनाइए। और वही बात है, अगर हम कोई फिल्म देख लें या कोई किताब पढ़ लें, मतलब ऐसी कहानी देख लें तो हमारा मन भर जाता है। एक बार देख लिया कि हाँ पता चल गई मुझे ये कहानी थी, लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हर बार ये लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो भगवान की कथा सुन के थकते नहीं है, ये प्रभु जी बोले हैं कि भगवान की कथा इतनी मधुर है कि भगवान की कहानी सुनने से हम थकते नहीं है, विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरी बोल, हमेशा नया नया आनंद मिलते रहता है। प्रभु जी और बोलो ना, और बोलो ना। ये आनंद आना चाहिए, ये आनंद है। हमको व्हाट्सएप ग्रुप में टिक के रहते हैं, जिसको आनंद नहीं आता है छोड़ देके चले जाते हैं, क्लास में भी नहीं आते हैं, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि अमृत अभी चखे नहीं। क्यों? ये हमको क्या है, जैसा अर्जुन को टेस्ट लग रहा है हमको भी आना चाहिए। दो श्रीमद् भागवत के 2:3:19 में श्लोका में क्या बताया गया, किसी को अगर कॉपी करके चैट में डालना है डाल लो, वहां पे भी बताया गया कि एक एक भागवतम का श्लोका अगर डेली हमारे कानों में अंदर जाते गया, डेली डेली सुनना चाहिए, डेली डेली ये स्वाद को चखना चाहिए। जितना चखते हैं उतना और चखने के लिए मन करता है। ये 2:3:19 में बोला गया। और क्या बोल रहा है, जैसे अब ये बात सही है, माता जी जो बोले हैं परफेक्ट बात बोले हैं। एक किताब पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज क्या न्यू है, कुछ भी न्यू नहीं है। एक बार पढ़ते हैं, नहीं तो मैगजीन पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, बाद में ये तो पढ़ लिया रख दो, वो कोने में धूल में पड़ा रहता है। लेकिन भगवान के बारे में और जानना है, और जानना है, ये आना चाहिए, अंदर से बोलना चाहिए, भगवान आज तो नया कहानी कुछ तो भी सीधे ही माता जी आप बताइए ना कहानी। अरे हाँ श्वेता माता जी आप बताइए। अरे सब लोग अपने लोग, जो परिवार, ललिता माता जी है, कई लोग है, पुराने लोग है, तो सब लोगों को क्या बोलना, भाई बताओ ना भगवान के बारे में कुछ तो भी। क्यों? हम लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट सुनने में। तो एक बार क्या हुआ, विदुर भी बोल रहे थे मैत्रेय जी से, क्या बोल रहे थे, एक मिनट, क्या बोल रहे थे, श्रीमद् भागवत का 3:5-11 श्लोका में बोल रहे थे, क्या बोले, यह करना निधिम पुरुषस्य यतो भावा परम प्रदाम गेह रतिम छिन्नति। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो भगवान यानी हु इन ह्यूमन सोसाइटी कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट हियरिंग सफिशिएंट टॉक्स। भगवान के गुणगान के बाद छोड़ के अगर वो समझता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, क्रिकेट के बारे में, फिल्मों के बारे में जान लेके मेरे को आनंद मिलेगा, अगर जहाँ पे चर्चा चलती है ऐसे जगहों पे, वो क्या है, वो वेस्ट है, वो अधूरा है, उसको वो आनंद नहीं आएगा। फिर आनंद कहाँ आएगा, जहाँ पे साधु संत, जहाँ पे भक्त भगवान के लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इमीडिएटली क्या होता है, सच टॉपिक्स जो भगवान के बारे में रिलेटेड है कैन कट ऑफ वंस बॉन्डेज टू फैमिली अफेक्शन सिंपली बाय एंटरिंग इनटू द होल्स ऑफ क्या, यह करना नदीम पुरुषस्य। ये तो कानों के माध्यम से जब भगवान की कथाएं अंदर उतरती है, धीरे धीरे से अपन समझने लगते हैं मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का हूं। मैं समझता था मैं किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का सब समझता था, लेकिन ये एक दिन मैं जब चला जाऊंगा सब मेरे लिए काम में नहीं है, मेरा तो वही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। तो एक्चुअली हम लोग भगवान के और भक्ति और तीव्रता से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये श्लोका के पे मैं रोक देके एकादशी की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारे पास में अलंकार जी है और कीर्ति माता जी आज भजन देखेंगे, भजन सुनाएंगे, और व्यास मैया आज की एकादशी का कहानी सुनाएंगे। तो भगवान के भक्ति में रुचि क्यों नहीं आ रही है? रुचि इसलिए नहीं आ रही है, हम लोग नाव में तो बैठ गए, नाव को चक्कू भी चला रहे, ऐसा जा रहे भाई जा, आगे बढ़ आगे बढ़, ये नाव में है, भक्ति की नाव में बैठ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही नाव। क्यों? क्योंकि वो रस्सी नहीं निकाले। कहाँ पे? जहाँ पे जो रस्सी को बांधा गया, वो नाव को नहीं जाने के लिए, वो नाव, वो रस्सी नहीं निकल रही है, बस चक्कू मार रहे हैं, माला ले रहे हैं, करते जा रहे हैं, प्रेम नहीं बढ़ रहा है। क्यों?
वो जो ये भौतिक वस्तुओं पे, टीवी पे आसक्ति, गाड़ी पे आसक्ति, कार में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, बैंक बैलेंस में आसक्ति, सब में क्या है? वो दल, वो रस्सी है। वो रस्सी जिस दिन हम निकालेंगे तभी हमारी नाव आगे बढ़ेंगे माता जी, प्रभु जी। तो प्रयत्न करो रस्सी निकालने की। हाँ, ठीक है ना। भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा हमारे को ये भी समझना चाहिए, ये सब हम लोग, परिवार हमारा है, लेकिन क्या है, हम लोग वो परिवार को, जैसा माता जी, श्वेता माता जी 2 दिन के नीचे बहुत एक ब्यूटीफुल भजन गाए, ये मेरी पत्नी है, वो भी आपकी ही धरोहर है, मेरे बच्चे हैं आपका ही धरोहर है। बस मैं एक क्या हूँ, नौकर हूँ, उन लोगों को सेवा करूंगा। ये सेवा क्यों कर रहा हूँ? आप मेरे को उनको चुने हैं, आप मेरे को दिए हैं, इसलिए मैं करवाऊं, लेकिन मैं तो रियल सेवक तो आपका ही हूँ। हाँ, इन लोगों को सिर्फ क्या करूंगा, मेरा कर्तव्य क्या है करूंगा, और ये रियल मेरा सेवा, मैं तो दास आपका हूँ, आपके पास में आना है, ये रियल ज्ञान है। ठीक है ना। इसके बाद में अब भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और भागवतम में अलग अलग श्लोकाएं हैं। 4, 4, 9, 11 वहां पे भी बोला गया। ध्रुव महाराज बोले, क्या बोले हैं कि भगवान जैसे ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस आई शैल श्योरली बी एबल टू क्रॉस द नेक्स्ट ओशियन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जैसे ही भगवान, मैं आपके आपके बारे में, आपकी सेवाओं में जब मैं डूब जाता हूँ, आपकी भक्ति में जब डूब जाता हूँ, तो वास्तविकता जीवन, मानव जीवन में नाव बन के मैं ये भौतिक संसार को पार कम कर पाऊंगा, तब तक नहीं पार कर पाऊंगा। ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं? 2:2 श्रीमद् भागवत के 2:2 में भी बताया गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पिबंती ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पूतेषु समृताम। वो बोल रहे हैं, जो दोज हु ड्रिंक थ्रू औरल रिसेप्शन, जो ये अमृत को पीता है, हाँ, कृष्ण भगवान के बारे में जो पीता है, और उसका क्या बोल रहे हैं? द beloved of the Krishna, the beloved of the devotees purify the polluted aim of his life, known as material enjoyment। जैसे ही भक्तों के संग में कथाएं सुनते हैं तो हमारे में अशुद्धता है, क्या है? एंजॉय कैसा करूं, कैसा मेरे को आनंद मिलेगा, कैसा मैं इंद्र तृप्ति करूं, ये भाव चला जाता है। 10 क्या हुआ? 10 गो बैक टू गॉड हेड, टू द लोटस फीट। यह सीधा हम लोग भक्तों के संग में कहानियां जब सुनते हैं, सीधा सीधा भगवान के पास में चले जाते हैं। ये स्वयं स्वयं 2:2 में बोला गया श्रीमद् भागवत में। पिबंती है भागवत आत्मनः सताम। हमेशा भगवान के भक्तों के संग में भगवान के बारे में, लीलाओं को चर्चा सुनना चाहिए। और कहाँ पे बोला गया? कितने अलग अलग श्लोकाएं हैं, जैसे आचार्य भी कोट कर रहे हैं, तो वहां पे बोला गया कि भैया हम लोगों को सिर्फ क्या करना है जीवन में, सुन के ही भगवान को समझ सकते हैं, सुन के ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं, सुन के ही धीरे धीरे से भगवान को अपना बना के भगवान के धाम में जा सकते हैं। अच्छा सा सुनेंगे तो जाएंगे ना। अब यहाँ से जो श्लोकाएं स्टार्ट हो रहे हैं माता जी, प्रभु जी भगवान बोलने वाले हैं उनके बारे में। हाँ, उनके बारे में भगवान बोल रहे हैं। 7:30 हो रहे हैं। हर एकादशी को अब मैं ये नियम बना लिया हूँ, अपनी क्लास में, सिर्फ अपनी क्लास में, कोई और क्लास में नहीं। आप याद रख लेना, हर एकादशी को ये लेवल 2 अगर सैटरडे संडे रहेगा न नहीं रहेगा, तो भी आप लोग क्या करना, 7:30 बजे जुड़ना। 7:30 बजे से हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, हमारे को होस्ट है, वो लोग एक बार एक लोग कहानी बोलेंगे, कई बार कोई और लोग कहानी बोलेंगे, लेकिन एकादशी की कहानी हर कोई बोलेंगे। ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और बाद में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, क्या? भगवान वाच का श्लोक स्टार्ट करेंगे।